आज हमारी सरकार को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी की सरकार को 8 वर्ष पूरे होने के लिए जो जन कल्याण योजना चल रही थी, उनका प्रसार प्रचार के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस बीमार प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जिस तरह माफियाओं का, गुंडा का जो राज था, शाम के 6 बजे के बाद बाजार बंद हो जाते थे, उन माफियाओं को इस प्रदेश से भगाने का या तो उनको ऊपर पहुंचाने का काम योगी जी ने किया है या जेल में जाने का उनका काम किया है। योगी जी की यह सब व्यवस्था है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3 करोड़ कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं। जो महिलाएं अपने गांवों में जो चूल्हा जलाती थी और चूल्हे जलाने जो उसमें धुआं निकलता था, उससे उनकी आंखें प्रभावित होती थी, बीमार हो जाती थी, उनकी ऑपरेशन होता था, तो उन योजनाओं को लागू करने के 3 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिला है। किसान सम्मान निधि 2,55,00,000 किसानों को 37,680 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। योगी जी की स्वच्छता अभियान, इस तरह पहले देखा जाता था कि जगह जगह गंदगी रहती थी, वह गंदगी आज के समय पे अब हम लोग भी देखते हैं कि कहीं वो कूड़ा खाने के बाद अपना जो होता है उसको भी उस पात्र में फेंकते हैं जहां पर उसको डालना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ के लगभग शौचालय जो इज्जत घर बनवाए हैं। इन योजनाओं को लेकर हमारा कार्यक्रम 24 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा। महिलाओं को, युवाओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर जाके इसका प्रचार प्रचार करना पड़ेगा। अच्छा, डोर टू डोर की जैसे आप लोगों ने बात कही, तो डोर टू डोर किस तरीके से? डोर टू डोर हमने अपना हमारी जो मोर्चा प्रकोष्ठ है, महिला मोर्चा के द्वारा, पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, युवा मोर्चा द्वारा डोर टू डोर संपर्क किया जाएगा और पार्टी के प्रचार प्रचार किया जाएगा। आगे की क्या तैयारी चुनाव को लेकर की? अब आगे की चुनाव 2027 में होने वाले चुनाव या पंचायत चुनाव में पार्टी का साफ संदेश है, जन कल्याण योजनाओं को लागू करना है, जनता तक हमको जाना है। इन सब पे हम पार्टी को प्रयास करेंगे। अच्छा, जो चौपाल वाली बात आप लोगों ने कही, वो रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्र? शहरी क्षेत्र, देहाती क्षेत्र दोनों में लागू होगी। मैंने स्वयं देखा है कि जब मेरी माँ चूल्हे पे खाना बनाया करती थी, गैस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो हमारी सरकार द्वारा हमारे लाभ मिला है माताओं बहनों को, माताओं बहनें जब चूल्हा जलाती थी तो आंखों में धुआं लगता था और बहुत ही परेशानी होती थी। तो उज्ज्वला गैस की योजना के सहायता से हमारी देश की तमाम बहनों को जो लाभ मिला है, उनको जो मोतियाबिंद हो जा करता था और धुआं जाने से बहुत सारी प्रॉब्लमें हो जाती थी, उससे छुटकारा बहनों को मिला है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिससे हमारे जनता को जो लाभ मिल रहे हैं। उसी क्रम में अभी तो हम यहाँ पे प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी है, उसके बाद हम वार्ड स्तर पर भी इस कार्यक्रम को करने वाले हैं, मंडल पे भी करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सरकार द्वारा जो योजना चल रही है उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, ये हमारा एक नीति है। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जनपद फिरोजाबाद में लगभग 545 करोड़ की लागत से 526 मार्गों का निर्माण कराया गया है। जनपद फिरोजाबाद में 795 करोड़ की लागत से लगभग 558 विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण कराया गया है। जनपद फिरोजाबाद में 531 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति कार्य कराया गया है। जनपद फिरोजाबाद में 341 करोड़ की लागत से 10 रेल भूमि सेतुओं का भी निर्माण कराया गया है। जनपद फिरोजाबाद में 227 करोड़ की लागत से जसराना व बरनाल नवीन नहर परियोजना कार्य कराया गया है। जनपद फिरोजाबाद में 2,577 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना का कार्य कराया गया है। जनपद फिरोजाबाद में 83 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन हर घर कार्यक्रम के अंतर्गत 108 नंग फिटिंग पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य कराए गए हैं। जनपद फिरोजाबाद में 23 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत
11 नग नई पाइप पेयजल योजना के कार्य कराए गए हैं। और ऐसे ही हमारे फिरोजाबाद में स्मार्ट सिटी का भी कार्य हुआ है और अभी 3 CM ग्रेड में 3 रोड अभी और लिए गए हैं जनपद फिरोजाबाद में, वो भी बहुत जल्दी बनके तैयार होने वाले हैं। और एक हमने अटल पार्क में जो योगा मुद्राएं लगवाई हैं, वो भी शहर के लिए बहुत एक अच्छी योजना के अंतर्गत, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये योग बहुत ज़रूरी है, वो भी एक कार्य हुआ है। और एक हम जलेसर रोड पे बहुत सुंदर अर्बन प्लाजा बनाने वाले हैं। जो हमारा जलेसर रोड है वहाँ पर ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका हमारी जनता को लाभ मिले। इसी क्रम में हम सबने देखा कि कुंभ महोत्सव जो चला उसमें करोड़ों करोड़ लोग आए। एक समावेशी एक समागम, एक हमारे देश की संस्कृति का एक त्यौहार जो मना, वो एक आजीवन हम लोगों को स्मरणीय रहने वाला है। तो